कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना का देह धू धू कर करके जलने लगा, लेकिन पूतना के देह से ऐसी दिव्य सुगंध पूरे ब्रज में प्रवाहमान हो गई, जिस सुगंध से पूरा ब्रजमंडल भर गया। तब इतना सुनते ही राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ऐसा विशेष क्या था पूतना में कि जब उसके देह को जलाया गया तो उसके देह की सुगंध से ब्रज भर महक उठा, क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो पूतना है ना, ये पूर्व जन्म में, आप लोगों ने कल, मुझे समय नहीं लगा, राजा बलि का चरित्र बड़ा दिव्य है भागवत के 8वें स्कंद में। आप लोगों ने भी कथा सुनी होगी, जिनके पास भगवान वामन जाते हैं, तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। भगवान वामन आते हैं और राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हैं, और 3 पग भूमि की याचना में त्रिभुवन छीन लिया बलि से, और केवल बलि की संपत्ति ही नहीं ले ली, एक चरण में तो ऊपर के 7 लोग नाप लिए, भू भुव स्वः महाजनः तपा सत्यम, एक में नीचे के 7 लोग नाप लिए, तल तलातल पाताल रसातल इत्यादि। तीसरा चरण बलि से पूछा कि अब तीसरा चरण कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा, कुरुशीर्षण में निजम, प्रभु और तो सब आपने ले लिया, मेरा तो सब आपने ले लिया, अब मुझे भी स्वीकार करिए। तो तीसरा चरण भगवान ने बलि के सिर पे रखा और बलि को अपना सेवक बना लिया। कहते हैं राजा बलि के यज्ञ में जब भगवान वामन पधारे थे, तो उन राजा बलि की एक कन्या थी, उसका नाम था रत्नमाला। और महाराज उसने जब वामन भगवान को देखा तो छोटे से वामन भगवान, बड़े सुंदर से, बढ़िया दंड कमंडल धारण किया हुआ है, तो रत्नमाला के हृदय में आया कि ऐसा बेटा मेरा होता कितना अच्छा होता। अरे मैं गोद में बिठाती, दूध पिलाती, गोद में खिलाती, झुलाती, घुमाती, ऐसा रत्नमाला सोचने लगी। तो भगवान तो सर्वांतरयामी है, सबके अंतर की बात जानते हैं, उनसे तो बोलने की भी जरूरत नहीं, मन के भावों को जानते हैं प्रभु। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। बाद में भगवान ने जब विराट रूप धारण किया और एक चरण में ऊपर के 7 लोग, एक में नीचे के 7 लोग, और एक तीसरा चरण बलि पे भी रख दिया, तो रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया। रत्नमाला ने कहा अगर ऐसा बेटा मेरा होता तो उसे विष पिला के मार देती, जहर पिला देती उसको। भगवान ने कहा तथास्तु, अंतर के भाव भगवान समझ गए। तो उसी कारण से रत्नमाला ही अगले जन्म में पूतना हुई। भगवान को दुग्ध भी पिलाया, भगवान को विष भी पिलाया, भगवान को गोद में भी बिठाया, भगवान ने उसकी मनोकामना सिद्ध की। प्रेम पूर्वक जब जब कोई भगवान से निवेदन करता है, भगवान के सामने अपने अंदर हृदय के भावों को रखता है, भैया भगवान सदा भक्तों की कामना को सिद्ध करते हैं। देखो भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं। भगवान के अवतार हैं, अंश अवतार होता है, अंशांश अवतार होता है, अंतर्यामी अवतार होता है, भगवान का अर्चा अवतार होता है। ये सब अवतार हैं भगवान के। कहते हैं भगवान एक अवतार में, जिसको कहते हैं अवतार, हमारे यहाँ शास्त्र में 5 प्रकार के अवतारों का विवेचन है, वर्णन है। कौन कौन से? तो पहला जिसको कहते हैं पूर्णावतार, दूसरा जिसको कहते हैं अंशावतार, तीसरा जिसको कहते हैं अंशांश अवतार, चौथा जिसको कहते हैं अंतर्यामी अवतार, और 5वां जिसको कहते हैं अर्चावतार। ये 5 अवतार हैं भगवान। तो पूर्णावतार कौन है? बोले जिसमें साक्षात भगवान है, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये पूर्णावतार है। दूसरे हैं अंशावतार, जैसे भगवान वाराह कह लीजिए, भगवान नृसिंह कह लीजिए, या भगवान कपिल मुनि महाराज कह लीजिए, तो ये भगवान के अंशावतार हैं। कुछ भगवान के अंशांश अवतार भी हुए, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, भाई भगवान के पूर्ण अवतार हैं कृष्ण, और श्री कृष्ण के भी अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु, तो अंशांश अवतार हैं। जैसे भगवान रामानंदाचार्य जी हैं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज, तो वो भगवान श्री राम के अवतार हुए इस कलिकाल में, तो वो भगवान के अंशांश अवतार सिद्ध होते हैं। चौथा है जिसको कहते हैं अंतर्यामी अवतार, जिस अवतार के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हुए, अंतर्यामी रूप से सबके अंतर की भावों को जानते, अंतर में बैठे। और भगवान का 5वां अवतार है जिसको कहते हैं अर्चावतार। अच्छा, और अवतारों को देखना कठिन है, लेकिन ये जो 5वां अवतार है ये सबको सहज भी है और सबको सुलभ भी है। श्रीमद् भागवत में भगवान का एक वाक्य है, भगवान कहते हैं अपने एक वाक्य में कि अहम भक्त पराधीनो, ठीक,
भगवान कहते हैं 9वें स्कंद में भागवत जी के कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। भगवान जो है ना भक्त के अधीन है। भक्त जैसे रखते हैं भगवान वैसे रहते हैं। अहम भक्त पराधीन हो, भगवान ने कहा मैं भक्त के अधीन हूं। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि भगवान की ये बात तो बिल्कुल गलत है, बोलो है या नहीं? अरे भगवान कह रहे हैं मैं भक्त के अधीन हूं, क्या भगवान हमारे अधीन है? बताओ। अधीन होने का मतलब जैसे भक्त रहे वैसे रखें, जैसे जहां बिठाए वहां बैठे, जैसा भगवान भक्त कहें वैसा करें, उसको कहते हैं अधीन होना। तो क्या भगवान अधीन है हमारे? अच्छा पहले ये बताओ, आप लोग भगवान के भक्त हो कि नहीं हो? बोलो जरा। नहीं भरोसा है, जोर से बोलो। अरे भगवान के भक्त हो? सब हैं। तो भगवान आपके अधीन हैं? सुनते हैं आपकी? अच्छा जैसे रखते हो वैसे रहते हैं? अच्छा भगवान को देखा है? अरे देखो भगवान जो है ना, ये अर्चावतार भगवान ने जो लिया है ना, ये लिया ही इसलिए कि अपनी इस बात को हम प्रमाणित कर सकें कि अहम भक्त पराधीनो। अर्चावतार किसे कहते हैं? आपके घर में जो ठाकुर जी हैं ना, छोटे से गोपाल जी हैं, उन्हीं को कहते हैं अर्चावतार। अर्चावतार यानी जिनकी आप पूजा करते हो वो भगवान। और वो आपके अधीन है कि नहीं है? बोलो। अरे जब आप सुलाते हो तब सो जाते हैं कि नहीं? जब उठा देते हो तो उठ जाते हैं कि नहीं? कभी भगवान ने ये कहा आप लोगों से कि कभी तो 3 बजे उठा देते हो, कभी 10 बजे तक ही नहीं उठाते? जब आप सुलाते हो तब भगवान सो जाते हैं कि नहीं? कभी भगवान ने आपसे कहा कि भाई अभी हमारा मन नहीं है सोने का, ये हमें सुला क्यों नहीं रहे, इतनी रात हो गई? कभी शिकायत नहीं की। अच्छा घर में सब लोग शिकायत करते होंगे आपसे कि भाई आज भोजन में ये ज़्यादा हो गया, आज भोजन में ये कम हो गया, आज ये अच्छा नहीं बना, ये वैसा हो गया। कभी भगवान ने आपसे शिकायत की कि आज भोजन में नमक ज़्यादा है या भोजन ऐसा नहीं बना? अरे आप जैसा बना देते हो भगवान वैसा स्वीकार लेते हैं। आप जब सुला देते हो तब भगवान सो जाते हैं, आप जब उठा लेते हो तो भगवान उठ जाते हैं, जब बिठा देते हो तो बैठ जाते हैं। जैसा चाहो वैसा भगवान कर रहे हैं। तो भगवान आपके अधीन है कि नहीं है? लेकिन हमको लगता है ये भगवान थोड़े, ये तो मूर्ति है। इसलिए जब हम लोगों से पूछते हैं कि क्या भगवान को देखा है, तो लोग कहते हैं महाराज नहीं देखा। अरे फिर आपके घर में जो ठाकुर जी हैं वो कौन है? क्या वो भगवान नहीं है? बोले महाराज हैं लेकिन वैसे नहीं है। कैसे नहीं है? बोले साक्षात नहीं है। अरे राम, भगवान तो प्रत्यक्ष हैं, लेकिन तुम श्रद्धा तो रखो। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सब लोग जो है ना, एक के प्रति शरणागत नहीं। बरसाती भक्त ज्यादा हैं। बरसाती भक्त का मतलब 2 दिन इस भगवान को पकड़ लिया, 2 दिन उस भगवान को पकड़ लिया, ऐसी भक्ति हम लोगों। एक भक्त के विषय में हमने सुना था, एक भक्त थे भगवान के, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि भगवान हमें साक्षात दर्शन दे। तो ठाकुर जी को अपने घर ले आए, खूब सेवा की, अब खूब नहलाएं, खूब भोग लगाएं, खूब सेवा करें, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए, कभी दर्शन नहीं दिया। तो उनको लगा कि भैया ये भगवान गड़बड़ है, ये भगवान ठीक नहीं है, तो दूसरा भगवान लाओ। तो दुर्गा मैया की मूर्ति ले आए। तो ठाकुर जी को नीचे बिठा दिया, दुर्गा मैया को ऊपर सिंहासन पे बिठा दिया। तो बढ़िया दुर्गा जी को नहलाया, बढ़िया पोछा, बढ़िया तिलक चंदन करके बिठाया, और सो बढ़िया नहला करके ऊपर सिंहासन पे बिठा दिया। तो दीपक प्रज्वलित किया, दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद अगरबत्ती जलाई, धूप जलाते हैं ना, धूप जलाई। तो अगरबत्ती महाराज जब जलाई तो हो क्या कि अगरबत्ती का जो धुआं है ना, वो बार बार जाए और जिधर ठाकुर जी बैठे उधर जाए। तो उसको बड़ा क्रोध आए कि दर्शन तो देते नहीं, सुगंध सब ले रहे हैं। तो उसने वो अगरबत्ती दूसरी तरफ रखी, तो भी वो धुआं उधर ही जाए।
और क्रोधित हो गया। तो भगवान को दूसरी तरफ बिठाया कि इनको इधर बिठाओ जो इन पे सुगंध न जाए। तो जिधर भगवान को बिठाए धुआं उधर ही जाए, मारे सुगंध उधर ही जाए। तो धीरे धीरे तो वो चिढ़ गया, क्रोधित हो गया कि दर्शन देते नहीं और सुगंध ले रहे हो। तो इतना नाराज हुआ भगवान पर कि उसने रुई ली और भगवान के नाक में डाल दी। बोले अब लो सुगंध। हाँ, कहते जैसे रुई भगवान के नाक में डाली तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भगवान प्रकट हो गए। तो वो तो चरणों में गिर पड़ा, कभी कान पकड़े कभी हाथ जोड़े कि महाराज क्षमा करो, बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रसन्न हूं, तू मांग। उसने कहा मांगूंगा बाद में, पहले ये बताओ इतनी सेवा पूजा की तब तो आप प्रकट नहीं हुए। अरे पहले ही बता दिया होता कि नाक में रुई डालने से आप प्रकट हो जाते हैं। आप लोग मत करना ऐसा। हाँ, तो उस भक्त ने कहा कि पहले ही बता देते तो हम पहले ही दिन कर लेते। पर प्रभु एक बात बताइए, इतनी सेवा पूजा की आप प्रकट नहीं हुए, नाक में रुई डाली तो प्रकट हो गए, क्यों? क्या आप नाक में रुई डालने से प्रकट होते हो? अरे भगवान ने कहा भैया नाक में रुई डालने से हम प्रकट नहीं होते। तो बोले आज कैसे हो गए? भगवान ने कहा भैया आज तक तू मुझे मूर्ति मान करके सेवा करता था तो मैं मूर्ति ही था, लेकिन आज तूने सोचा कि ये भी सुगंध ग्रहण कर सकते हैं, इनमें भी प्राण है, ये भी जीवंत है, ये भगवान है, तो इसलिए हम भगवान हो गए, तेरे सामने प्रकट हो गए। कहने का आशय है भगवान को मूर्ति मानोगे तो भगवान मूर्ति ही रहेंगे, और भगवान को सच में भगवान मानोगे तो भगवान सच में भगवान हो जाएंगे। मानने पर बात है। तो इस रत्नमाला ने जो कामना की, भगवान ने वह कामना पूर्ण की और इस रत्नमाला का उद्धार किया, पूतना का कल्याण किया। कहते हैं पूतना वध के उपरांत